कहानी की शुरुआत होती है लॉस एंजलिस के एक हवाई अड्डे पर। दो फ्लाइट अटेंडेंट्स जेनी और पाउला अपनी अगली उड़ान की तैयारी कर रही हैं। उनके साथ कैप्टन फॉरेस्ट और उनका को पायलट विल्सी भी मौजूद है। कैप्टन उन्हें बताते हैं कि आज रात आंधी और तूफान के कारण विमान में कम यात्री होंगे। विल्सी अपनी तबीयत खराब होने के कारण अपनी दवा खा लेता है। इसके बाद दोनों एयर होस्टेस जेनी और पाउला यात्रियों से मिलती है। हर यात्री का अपना अलग स्वभाव है। जॉर्ज एक किशोर लड़का है जो हमेशा अकेले यात्रा करता है और बंद जगहों में रहना पसंद नहीं करता। और दूसरी तरफ बेव अपने पति डॉक्टर किंगस्टन के साथ आई है। डॉक्टर किंगस्टन को पार्किंसन बीमारी है, इसलिए वे हिल या बोल नहीं सकते। शिला एक सेना की डॉक्टर है, लेकिन फ्लाइट से डरती है। लुइस अपनी बिल्ली के साथ शांत बैठी है। न्याल और सुजैन एक दंपति जो बच्चे की उम्मीद कर रहा है। दोनों को कीटाणुओं से बहुत डर लगता है, इसलिए वे अपनी सीटें अच्छी तरह साफ करते हैं। होस्ट और निक्का विदेशी यात्री हैं, जिन्हें अंग्रेजी ज्यादा नहीं आती, लेकिन वे बहुत खुश और उत्साहित हैं। हेनरी एक वैज्ञानिक टाइप आदमी है जो अपने साथ हैमस्टर्स यानी छोटे जानवर लेकर आया है। जब राल्फ जो एयरलाइन स्टाफ है हेनरी की मदद करता है पिंजरा लगाने में, तब हैमस्टर उसे काट लेता है। पिंजरा ठीक से फिट नहीं होता, इसलिए एयर होस्टेस हेनरी को मजबूर करती है कि वो इसे कार्गो नीचे वाले हिस्से में रख दे। थोड़ी देर बाद प्रेस्टन नाम का एक यात्री बीमार महसूस करता है। उसे भी वही लक्षण हैं जो विल्सी यानी पायलट को थे। उसके बाद विमान उड़ान भरता है। उस समय जेनी देखती है कि नील नाम का यात्री फोन पर बात कर रहा है। वह उसे मना करती है, लेकिन वह नहीं मानता। तब हेनरी नील को जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। जेनी बीच में आकर उन्हें रोकती है और कहती है, अगर तुम लोग शांत नहीं रहोगे तो उतरते ही पुलिस आकर तुम्हें ले जाएगी। इसके बाद हेनरी जेनी से फ्लर्ट करने लगता है। वो बताता है कि उसने PhD की है और आजकल के लोग असभ्य हो गए हैं। थोड़ी देर बाद हेनरी न्यूज देखता है जिसमें बताया जाता है कि लॉस एंजलिस की एक बिल्डिंग को घेर लिया है क्योंकि वहां कोई खतरनाक वायरस फैल चुका है। इसी बीच राल्फ की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो अपने कांटे हुए अंगूठे को घूरता है और पानी मांगता है। जेनी ये सब देखती है और उसे शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। राल्फ की तबीयत बिगड़ना, राल्फ वो आदमी जिसे हैमस्टर ने काटा था, अब बहुत अजीब तरह से बैठा है। जेनी उसे देखती है, तभी वह अचानक उसके ऊपर उल्टी कर देता है। उसके मुंह से झाग निकल रहा होता है और वह पागलों की तरह चिल्लाता है कि मुझे नीचे उतारो। फ्लाइट एयर होस्टेस जेनी और पाउला उसे शांत करने और मदद करने की कोशिश करती हैं। इसी बीच किसी को ध्यान नहीं जाता कि लुइस की बिल्ली धीरे धीरे घूम रही है और उल्टी को सूंघकर खाने लगती है, यानी वायरस अब बिल्ली में भी चला जाता है। जेनी थोड़ी देर के लिए वहां से चली जाती है। पाउला एक आदमी के साथ मिलकर राल्फ का शरीर साफ करने लगती है, लेकिन तभी राल्फ अचानक उठकर दौड़ पड़ता है। वह विमान का कंट्रोल रूम के दरवाजे पर जोर से मारने लगता है। वह कहता है कि प्लेन को अभी रोक दो। कैप्टन फॉरेस्ट और पायलट विल्सी दरवाजा लॉक कर लेते हैं। वे एयरपोर्ट वालों को बताते हैं कि प्लेन में कुछ गड़बड़ हो गई है। हेनरी और बाकी लोग राल्फ को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बहुत ताकतवर हो गया है। सबको धक्का देकर गिरा देता है। आखिर में हेनरी, शिला, पाउला और जॉर्ज मिलकर राल्फ को पकड़ लेते हैं और प्लास्टिक की पट्टियों से बांध देते हैं। शिला जो डॉक्टर है जांच करती है कि किसी और को चोट तो नहीं लगी। जेनी बहुत डर जाती है और पाउला से कहती है, मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या करना है। इसी बीच कैप्टन फॉरेस्ट ऐलान करता है कि उन्हें नीचे उतरने की अनुमति मिल गई है और सभी यात्रियों को अपनी सीट पर बैठने के लिए कहता है। विमान उतरने लगता है और जोर से हिलने लगता है। राल्फ बार बार फिसल रहा होता है तो जेनी और पाउला उसे सीट पर बैठाने की कोशिश करती है। अचानक राल्फ जाग जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वह पाउला की नाक काट लेता है। पाउला बुरी तरह घायल हो जाती है और खून बहने लगता है। बाकी यात्री डर जाते हैं। उसके बाद सब लोग मिलकर राल्फ को बाथरूम में धकेल देते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। विमान उतर जाता है। शिला जल्दी से फर्स्ट एड किट लाती है और पाउला के चेहरे पर पट्टी बांधती है ताकि वो ज्यादा खून न खो दे, लेकिन पाउला की हालत बहुत गंभीर होती है। उधर फॉरेस्ट बहुत परेशान है क्योंकि ग्राउंड कंट्रोल कहता है कि वहीं रुको, कोई दरवाजा मत खोलो, पर फॉरेस्ट को लगता है कि यह गलत है। वह नियम तोड़ने का फैसला करता है और एक खाली गेट पर विमान रोक देता है। एड जो सामान उठाने का काम करता है प्लेन को आते हुए देखता है और गेट खोल देता है। सब लोग विमान से उतर जाते हैं सिवाय बेव और डॉक्टर किंगस्टन के, क्योंकि उन्हें चलने में दिक्कत है। एड सभी को एक बंद दरवाजे तक ले जाता है, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक है। वह रेडियो पर कॉल करता है पर कोई जवाब नहीं मिलता। एड एक और रास्ते से सबको एयरपोर्ट के स्टोरेज एरिया में ले जाता है। वह देखता है कि सारे दरवाजे बंद हैं और सुरक्षा कैमरे चालू हैं। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर सब कुछ बंद किया है। तभी सायरन बजने लगते हैं और एक लाउड स्पीकर पर आवाज आती है, आप सभी को क्वारंटाइन किया गया है, कृपया यहीं रहें और मदद का इंतजार करें। सब यात्री अपने परिवारों को कॉल करते हैं और बताते हैं कि वो फंस गए हैं। धीरे धीरे सब गुस्सा होकर जेनी पर चिल्लाने लगते हैं। कहते हैं कि ये एयरलाइन की गलती है। जेनी कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन शिला बीच में बोलती है कि मेरे बैग में एक मेडिकल किट है
जिससे हम पाओला को जिंदा रख सकते हैं। जेनी, एड और कुछ लोग शीला का बैग लेने वापस जाते हैं। अचानक बिजली चली जाती है तो एड टॉर्च जलाकर रास्ता दिखाता है। जब वे वापस आते हैं उन्हें पता चलता है कि कैप्टन फॉरेस्ट और पायलट विल्सी गायब हैं। जेनी बाथरूम का दरवाजा खोलती है, वहाँ हर जगह खून फैला हुआ होता है। प्रेस्टन अपना लैपटॉप लेने जाता है और डॉक्टर किंगस्टन से टकरा जाता है। जो अकेले बैठे हैं उनकी पत्नी बेव गायब है। फर्श पर प्लास्टिक की पट्टियां फटी पड़ी हैं, यानी राल्फ बाहर निकल गया था। एड जमीन का कालीन हटाता है और एक छुपा रास्ता ढूंढता है जो सामान वाले हिस्से में जाता है। जेनी किट लेने जाती है और उसी समय विल्सी पायलट चारों हाथों पैरों पर चलकर आता है। उसका चेहरा खून से लथपथ होता है। अचानक संक्रमित कैप्टन फॉरेस्ट जेनी पर हमला कर देता है। सब मिलकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं पर कोई फायदा नहीं होता। नियाल बंदूक से गोली चलाता है और फॉरेस्ट मर जाता है, लेकिन उसका खून नियाल के चेहरे पर पड़ता है। उसके बाद वो लोग विमान से बाहर भागते हैं। गेट के रास्ते में उन्हें डॉक्टर किंगस्टन दिखाई देता है जो प्रेस्टन की गर्दन काट रहा होता है। पास में बेव उसकी पत्नी रोती हुई मिलती है, पर अचानक वह भी संक्रमित बन जाती है और जोर से जेनी पर हमला करती है। जेनी किसी तरह दरवाजा बंद कर देती है और बाकी लोग बच जाते हैं। एड ने जल्दी से फर्नीचर खिसकाकर दरवाजे के सामने लगा दिया ताकि बेव अंदर ना आ सके। जेनी ने इधर उधर नजर दौड़ाई। जमीन पर खून की कुछ बूंदें दिखी और वो घबरा गई कि आखिर ये खून आया कहां से। थोड़ी देर बाद माहौल पूरी तरह से अफरा तफरी शुरू हो गया। सब एक दूसरे से बहस कर रहे थे। गुस्से में जेनी चिल्लाई कि सब लोग चुप रहे और बोली कि अब जब कप्तान मर चुका है तो वह खुद जिम्मेदारी संभालेगी। शीला ने समझाने की कोशिश की कि ये कोई साधारण बीमारी नहीं है, किसी को नहीं पता ये वायरस कैसे फैल रहा है। तभी जेनी को वो टीवी न्यूज याद आई जिसमें एक बिल्डिंग को क्वारंटाइन किया गया था। उसी बीच किंगस्टन को पास में एक चूहा दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल थीं और वो कमजोर हालत में आवाज निकालने की कोशिश कर रहा था। अचानक वो चूहा उसके ऊपर कूद पड़ा और सिर पर काट लिया। जॉर्ज ने उसे गिरा दिया और सब ने मिलकर चूहे को बाल्टी में बंद कर दिया। शीला ने तुरंत किंगस्टन के घाव का इलाज किया। अब सबको डर था कि कहीं जॉर्ज या पाओला भी संक्रमित न हो, इसलिए दोनों को एक डिब्बे में बंद कर दिया गया। एड ने दस्ताने पहनकर चूहे को देखा। उसके पैर पर एक टैग था जिसे पता चला कि वो किसी लैब का भागा हुआ चूहा था। जॉर्ज को याद आया कि हेनरी अपने साथ कुछ हैमस्टर्स लाया था, लेकिन उसने शायद झूठ बोला था क्योंकि उसने पिंजरे में लंबी पूंछ वाला जानवर देखा था। जेनी ने हेनरी को एक किनारे ले जाकर सच्चाई पूछी तो उसने कसम खाई कि वो झूठ नहीं बोल रहा। वो बोला कि लैब के चूहे कभी ऐसे व्यवहार नहीं करते और उन्होंने सभी सुरक्षा जांच पास की थी। थोड़ी राहत का पल आया। दोनों ने एक दूसरे को दिलासा और सहारा देने के लिए कसकर गले लगाया, लेकिन तभी अचानक राल्फ बाहर आया और जेनी पर झपट पड़ा। हेनरी ने रोकने की कोशिश की पर नाकाम रहा। बाकी सब भाग कर आए और मिलकर नली से राल्फ का गला घोंट कर मार दिया। इसी बीच एड के रेडियो पर संदेश आया, CDC अब मौके पर पहुंच चुका है। सब दरवाजे के पास दौड़े। उम्मीद थी कि अब वे बच जाएंगे, लेकिन दरवाजा खुलते ही 4 अधिकारी अंदर घुस आए। उन्होंने बंदूकें तान दी, सबका हथियार और चूहा छीन लिया और फिर पाओला और किंगस्टन को इंजेक्शन देने की तैयारी करने लगे। सभी यात्री ने घबराकर पूछा, आखिर हो क्या रहा है? अधिकारी ने बहुत शांत और बिना किसी भाव के ठंडे तरीके से बात की, ये प्रोटोकॉल है। इसके बाद उन्होंने बाकियों को भी इंजेक्शन लगाने का आदेश दिया। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे, कोई आगे नहीं बढ़ा। आखिरकार लुइस ने डर पर काबू पाया और कहा, मैं पहले करती हूँ। लेकिन जैसे ही अधिकारी उसकी बांह पकड़ते हैं, उसकी बिल्ली अचानक उस पर झपटती है, सीधे उसकी गर्दन पर काट लेती है और फिर फुर्ती से भाग जाती है। एक अधिकारी घबराकर गोली चलाता है, लेकिन हर बार निशाना चूक जाता है। तभी किंगस्टन का शरीर कांपने लगता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और अगले ही पल वह रूप बदलकर उस अधिकारी पर झपट पड़ता है और उसे काटने लगता है। बाकी अधिकारी हमले के जवाब में गोली चलाने लगते हैं। किंगस्टन वहीं गिर जाता है, मरा या जिंदा कोई नहीं जानता। वे घायल साथी को बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद मिलता है। घबराहट में वे दरवाजे पर गोलियां चलाते हैं और जैसे तैसे बाहर भागते हैं। वर्स्ट मौका देखकर उनके पीछे पीछे निकल जाता है। बाहर पुलिस पहले से मौजूद होती है। जैसे ही वे देखते हैं कि कोई बिल्डिंग से निकल रहा है, वे गोलियों की बौछार कर देते हैं। कुछ ही सेकंड में लगभग सभी पुलिस अधिकारी वहीं ढेर हो जाते हैं। सिर्फ एक एजेंट बचता है जिसे पैर में गोली लगी होती है। जेनी और बाकी लोग उसे खींचकर वापस अंदर ले आते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन बाहर से संक्रमित लोगों की गर्जनें और चीखें सुनाई देने लगती हैं। वे तुरंत भागकर एक कंटेनर में छिप जाते हैं। इसी दौरान सुसान पीछे रह जाती है। वह देखती है कि नियाल के मुंह से झाग निकल रहा है। बाकी लोग समझ जाते हैं कि अब वह भी संक्रमित हो चुका है, इसलिए उसे घसीटकर कंटेनर के अंदर बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद शीला नोटिस करती है कि सभी इंजेक्शन के रंग अलग अलग थे। वो समझाती है कि इसका मतलब यह एक जैसा प्रोटोकॉल नहीं था, हर किसी को अलग दवा या केमिकल दिया जा रहा था। हेनरी को शक गहरा जाता है। वह बंदूक उठाकर घायल अधिकारी की ओर तानता है और सच उगलने को मजबूर करता है। आखिरकार वो बोल पड़ता है, वो CDC का आदमी
आदमी नहीं बल्कि CBDT यानी केमिकल बायोलॉजिकल डोमेस्टिक टेररिज्म यूनिट का हिस्सा है, जो होम्सलैंड सिक्योरिटी के अधीन काम करती है। उसकी टीम कुछ घंटे पहले लॉस एंजलिस के उस अपार्टमेंट में गई थी जहां यह संक्रमण पहली बार देखा गया था, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। अटारी में उन्हें एक पंथ की बनाई हुई जैव आतंकी लैब मिली थी जहां इंसानों पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। वो बताता है कि उन्होंने केवल एक ही जीवित व्यक्ति से इलाज बनाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा कुछ और ही निकला। वायरस पहले से भी ज्यादा तेज और अनियंत्रित हो गया। अब सिचुएशन पूरी तरह काबू से बाहर जा चुकी थी। अधिकारी के बयान से साफ हो गया था, अब यह ग्रुप ही अगला मानव परीक्षण बनने वाला था। चूहों में बीमारी सही साबित होने के बाद वही अधिकारी अचानक हेनरी से बंदूक छीनता है और उससे पहले कि कोई कुछ समझे वह खुद पर गोली चला लेता है। निक्का ये सब देखकर टूट जाती है। एड के दिमाग में अचानक एक बात कौंधती है। इस टर्मिनल के नीचे एक पुरानी जल निकासी सुरंग है जहां हर बारिश में पानी भर जाता है। अगर वे उस सुरंग तक पहुंच जाएं तो शायद बच निकलने का रास्ता मिल सकता है। उसी पल ऊपर से आवाज आती है। विल्सी कंटेनर के ऊपर बने खुले हिस्से में दिखाई देता है और एड का हाथ पकड़ लेता है। हेनरी उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रिगर दबाते ही पता चलता है गोलियां खत्म हैं। एड तुरंत जॉर्ज से बटन दबाने को कहता है। कंटेनर ऊपर उठता है और विल्सी बीम से टकराकर कुचल जाता है। सब यात्री कंटेनर से बाहर निकलता है और एड सबको उस इलाके की तरफ ले जाता है जहां से वाटर ड्रेनेज डॉट सुरंग का रास्ता निकलता है। लेकिन तभी जेनी नोटिस करती है हेनरी गायब है। पीछे चल रही निक्का अचानक किसी अंधेरे में छिपी चीज द्वारा खींच ली जाती है। बाकी लोग घबराकर सीढ़ियों की ओर भागते हैं। इस बीच किसी को दिखे बिना हेनरी एक बैग में दूसरी बंदूक छुपाता है। भागते वक्त जेनी लड़खड़ा जाती है और सामने देखती है पावला खड़ी है, लेकिन अब वो इंसान नहीं रही। वायरस ने उसे पूरी तरह बदल दिया है। जेनी की आंखों में आंसू हैं, पर उसे सच्चाई माननी पड़ती है। उसकी दोस्त मर चुकी है। वो एक रिंच उठाती है और पूरी ताकत से उस जीव से भिड़ जाती है। आखिर में उसे प्लेटफॉर्म से नीचे धकेल देती है और वह वहीं खत्म हो जाती है। आगे बढ़ते हुए सब यात्री को एक ऑफिस रूम मिलता है जहां से उन्हें टर्मिनल के ब्लूप्रिंट्स मिलते हैं। ब्लूप्रिंट दिखाते हैं कि दीवार के पार ही वह टर्मिनल सुरंग है जिससे वे लोग निकल सकते हैं। इसी बीच जॉर्ज बताता है कि उसने हेनरी का बैग चुरा लिया था। अंदर उसे कुछ संदिग्ध लैब डॉक्यूमेंट्स और एक रहस्यमय बक्सा मिला। उसी समय सुसान और नियाल अचानक आ जाते हैं। दोनों अब संक्रमित हैं और हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ठीक समय पर हेनरी वापस आता है और दोनों पर गोली चला देता है। लड़ाई खत्म होने पर एड नोटिस करता है हेनरी के हाथ पर काटने का निशान है। जॉर्ज इस मौके का फायदा उठाता है और उस रहस्यमय बक्से को खोल देता है। जॉर्ज जब बक्सा खोलता है तो अंदर दवाइयों का एक गुच्छा और एक सिरिंज दिखाई देती है। तभी हेनरी आखिरकार सच बोल देता है। वो मानता है कि चूहे वही लाया था और बताता है कि वह उस पंथ का हिस्सा है जिसका जिक्र अधिकारी ने किया था। उसका मकसद था धरती को इंसानों से मुक्त करना, क्योंकि उसके अनुसार इंसान ही सबसे बड़ी बीमारी है, हिंसक, लालची और खुद अपने ग्रह के दुश्मन। जब जॉर्ज उसे मारक दवा देने से मना करता है, हेनरी गुस्से में उसे धमकाता है। एड बीच में आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरी ट्रिगर दबा देता है। गोली एड को लगती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर बाकी सब दहशत में आ जाते हैं। वे मजबूरी में हेनरी को मारक दवा दे देते हैं। हेनरी उसे अपने घाव के खून में मिलाता है और बिना झिझके अपनी आंख में इंजेक्ट कर लेता है। वो ठंडे स्वर में कहता है कि उसके अनुयायी सरकार, लैब और सेना हर जगह फैले हुए हैं। उसी नेटवर्क की वजह से उसने चूहों को सुरक्षा जांच पार करवाया। अब हेनरी जाने की तैयारी करता है। वह जॉर्ज को बंधक बना लेता है और ब्लूप्रिंट्स छीनकर भागता है। जेनी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर हेनरी उसे जमीन पर गिरा देता है और बच्चे के साथ अंधेरे कॉरिडोर में गायब हो जाता है। जेनी को चक्कर आने लगते हैं। शिला उसे संभालती है और कहती है कि वह पहले बाहर जाकर रास्ता देखेगी। कुछ देर बाद जेनी बाहर निकलती है, लेकिन सामने उसे मिलता है संक्रमित प्रेस्टन। वो उसका पीछा करता है, लगभग पकड़ ही लेता है, पर जेनी उसे लात मारकर गिरा देती है। वो उसे मशीन की ओर फुसलाती है और फिर हैच का ढक्कन उठाकर उसका सिर बार बार पीटती है जब तक वह मर नहीं जाता। थकी हुई जेनी जॉर्ज की तलाश में निकलती है। रास्ते में उसे एक रूपांतरित इंसान दिखाई देता है, इसलिए उसे रास्ता बदलना पड़ता है। वहीं पास में निक्का की लाश पड़ी होती है। अगले कमरे में उसकी टक्कर शिला से होती है, जिसके पास अब थर्मल गॉगल्स हैं। वह गॉगल्स जेनी को देती है और बताती है कि उसे काट लिया है। शिला कहती है जॉर्ज को ढूंढो, मैं उन्हें रोकती हूँ। वो मुख्य हॉल में लौटती है, जोर से चिल्लाती है और संक्रमितों को अपनी ओर खींच लेती है। कुछ ही पलों में वे सभी उस पर टूट पड़ते हैं। शिला की बलि हो जाती है। जेनी दीवार में एक छेद देखती है, वही रास्ता जो हेनरी ने सुरंग तक पहुंचने के लिए बनाया था। वो अंदर जाने लगती है। तभी लुइस, जो पूरी तरह बदल चुकी है, उसे पकड़ लेती है। जेनी रिंच से वार करती है और तब तक मारती है जब तक लुइस गिर नहीं जाती। वो दीवारों के बीच से निकलती है और थर्मल गॉगल्स की वजह से जमीन पर खून के निशान देखती है। उसे कुछ जानवर दिखते हैं, लेकिन राहत मिलती है। वो लैब के चूहे नहीं, सामान्य चूहे हैं। खून का पीछा करते हुए उसे
उसे ब्लूप्रिंट और हेनरी की कमीज एक सीढ़ी के पास मिलती है जो नीचे ड्रेनेज सुरंग की ओर जाती है। वो नीचे झांकती है, जॉर्ज वहाँ है। वह बताता है कि मारक दवा ने असर नहीं किया और हेनरी भी बदल चुका है। जेनी चेतावनी अनसुनी कर नीचे उतरती है। खून की कुछ बूंदें उसके गॉगल्स पर गिरती हैं और तभी हेनरी अचानक प्रकट होता है, डरावना और बदला हुआ रूप में। वह उस पर टूट पड़ता है, उसे जमीन पर फेंकता है। जेनी की आंखों से गॉगल्स गिर जाते हैं। वो पूरी ताकत से पलटकर उसे रोकने की कोशिश करती है। उसी वक्त जॉर्ज गॉगल्स उठाता है, बंदूक तानता है और हेनरी को गोली मार देता है। जेनी उठकर रिंच पकड़ती है और उसके सिर पर वार करती है जब तक कि हेनरी की हरकतें थम नहीं जाती। उसी समय ऊपर से भारी धमाका होता है। हैच के पास आग की लपटें उठती हैं। बाहर की टीमें अब टर्मिनल को जला रही हैं। निकास मार्ग बंद हो चुका है। जेनी को पास में एक सामान सुरंग मिलती है। वह ढक्कन पर लात मारती है, ढक्कन खुल जाता है। जॉर्ज नीचे जाने से डरता है। जेनी उसे गॉगल्स देती है और कहती है, पहले तुम जाओ, मैं पीछे आ रही हूँ। वो दोनों तेजी से नीचे उतरते हैं। धमाकों की आवाजें नजदीक आ रही हैं। जेनी थकने लगती है और उसे एहसास होता है संक्रमण अब उसके अंदर है। वह उल्टी करती है। जॉर्ज रुकता है पर उसे छोड़ने से इनकार कर देता है। जेनी उसे जबरदस्ती आगे भेजती है। जाओ जॉर्ज जाओ। वे सुरंग के आखिर में पहुंचते हैं, लोहे की सलाखों से बंद निकास। जॉर्ज किसी तरह सलाखों के बीच से निकल जाता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है जेनी अब रूप बदल चुकी है और सलाखों के पार से उस पर झपट रही है। वो उसे छू नहीं पाती, सलाखें उसे रोक लेती हैं। जॉर्ज अपनी जैकेट उतारकर खुद को छुड़ाता है और रोते हुए भाग जाता है। ऊपर विस्फोट की आवाज के साथ टर्मिनल जल उठता है और उसी वक्त कहीं दूर लोएस की बिल्ली जो पहले भाग गई थी शहर की सड़कों पर चुपचाप चलती दिखाई देती है। इससे पता चलता है कि संक्रमण अब भी खत्म नहीं हुआ। ये फिल्म यहीं पर एंड होती है।